जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयोः सुरुचि प्रेयसी पत्न्युर्नेतरा यत्सुतो। महाराज उत्तानपाद की दो रानियां हैं, सुनीति और सुरुचि। उसमें से छोटी रानी सुरुचि से इतना प्रेम हो गया कि बड़ी रानी सुनीति को घर से निकाल दिया। समाज में आज हम भी वही कर रहे हैं। हमारी भी दो रानी हैं, बुद्धिमानी और मनमानी, सुनीति और सुरुचि। दोनों के नाम से सु निकाल दो तो क्या बचेगा? नीति और रुचि। कुछ समाज के लोग नीति के अनुसार चलते हैं तो कुछ लोग रुचि के अनुसार चलते हैं। वह सच्चाई यह है कि सबको अपनी रुचि बहुत प्यारी लगती है। मेरे को जो रुचिकर लगे मैं वही करूं। सबकी रुचि अपनी अपनी है। किसी का किसी काम में कुछ खाने की रुचि है, कुछ पीने की रुचि है, कुछ करने की रुचि है। तो जो अपने को रुचिकर लगता है वही हमें अच्छा लगता है। परंतु नीति की बातें सुनने में तो अच्छी लगती है, पर चलने में तो थोड़ी समस्या लगती है। अब शास्त्र नीति कहती है कि ब्रह्म मुहूर्त में जागो, सूर्य उदय के पहले स्नान करो। पर रुचि कहती है कि अरे सर्दी का मौसम आ गया, सुबेरे तो बढ़िया नींद आती है, कौन सुबेरे सुबेरे बिस्तर से बाहर निकले। इतनी सर्दी लग रही है कि बत्ती सी वैसी बज रही है। अब सर्दी में इतने सवेरे सवेरे कौन नहावे। तो नीति के अनुसार चलना बड़ा कठिन होता है। और रुचि सबको अच्छी लगती है। किसी ने 50 लाख रुपया यदि रिश्वत के दिए, बोले धर लो, बस बढ़िया रिपोर्ट हमारी बना दो। तो नीति कहेगी ये बेईमानी है, देश के साथ गद्दारी ना करो, रिश्वत मत लो। नीति तो विरोध करेगी और रुचि कहेगी नोट बड़े खरे खरे हैं, बढ़िया मकान बनेगा, बढ़िया गाड़ी खरीद लेंगे, जलवा हो जाएगा। 5 साल का मौका मिला है, बार बार दोबारा मिला कि ना मिला क्या भरोसा। फायदा उठाओ। चुनाव में इतने फिर खर्च हो जाएंगे, कहां से लाएंगे। इसलिए ये सब चलता है। तो रुचि कुछ कहती है, नीति कुछ कहती है। और प्राय इन दोनों के झगड़े में हम लोगों पर रुचि हावी हो जाती है और नीति को हम निकाल बाहर करते हैं। सुनीति को भगा दिया और सुरुचि का दास बन गया उत्तानपाद। हम सब उत्तानपाद हैं। उत ऊर्ध्व पादौ यस्य, जिसके ऊपर पैर हों वो उत्तानपाद। मां के गर्भ में 9 महीने तक हम सब के सब उत्तानपाद बन के रहते हैं कि नहीं। और सब नीति की बातें सब करेंगे, मंच से बहुत बढ़िया नीति का भाषण देंगे, ऐसा करो ऐसा मत करो। परंतु जब प्रैक्टिकल जीवन में बात आती है, परिस्थितियां आती हैं, तो सब पर रुचि हावी हो जाती है। उस समय सब नीति को बाहर निकाल खड़ा करते हैं। उत्तानपाद ने में वही किया। पर उस दोनों का परिणाम क्या हुआ? सुनीति का बेटा निकला ध्रुव, जो आज भी आकाश में ध्रुव तारा बना चमक रहा है। और सुरुचि के बेटे का नाम तो है उत्तम, पर न तो लोक बना न परलोक बना है। यक्षों के हाथों मारा गया, परलोक भी न बन पाया और इस लोक में भी सुख नहीं पा सका। और सुरुचि भी उसी के चक्कर में मारी गई। इसलिए याद रखिए, नीति के अनुसार चलोगे तो लोक परलोक दोनों बनेगा। और मनमानी ढंग से रुचि के अनुसार मनमानी आचरण करोगे तो परलोक की तो छोड़ दो, इस लोक में भी सुख से नहीं रह सकोगे। इस लोक में भी सुखी मीन जह नीर अगाधा, जिमे हरे भजन न एक बाधा। हरि शरण में कोई बाधा नहीं है। इसलिए ये हमने चौपाई लिखी हुई देखी तिवारी जी के। तो कहने का तात्पर्य यह है कि शास्त्र की बातें भले ही आज समझ में ना आवे, पर बाद में समझ में आएंगी। गीता के अनुसार जो कर्म प्रारंभ में तो बहुत अच्छा लगता है और परिणाम में दुखदायी हो, ऐसे कर्म से बचो। और जो कर्म प्रारंभ में कष्टप्रद लगता हो पर भविष्य परिणाम उसका सुखदायी हो, ऐसा ही कर्म करना चाहिए। प्रारंभ में एक बच्चा मौज मस्ती करके खेलता है, दूसरा बच्चा 24 घंटे पढ़ने में लगा रहता है। तो देखने में जो खेल रहा है वो ज्यादा सुखी दिखाई पड़ता है। अरे मौज तो इसकी है, माँ बाप कुछ बोलते नहीं, मस्ती से खेलता है।
और जो दिन रात मेहनत करके पढ़ रहा है तो लोग कहते हैं इस बेचारे को तो फुर्सत ही नहीं है, 24 घंटे किताबों में ही खोया रहता है। तो परेशानी तो उसे बहुत लगती है, कष्टप्रद लगता है उसका जीवन। परंतु जब कुछ ही वर्षों के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करके बड़ा अधिकारी बन करके जब मस्ती से एयर कंडीशन कमरे में बैठा नजर आता है, और जो ने कुछ नहीं किया वो मजदूरी करता, हल हाँकता अथवा सिर पर बोझा उठाता दिखाई पड़ता है, तब परिणाम को देख करके फिर सिर पकड़ के वह रोता कि हे भगवान, काश हमने भी कुछ पढ़ लिख के लिया होता तो आज हम भी, हमारे भी जलवे होते। तो अब पछताएं होत क्या, चिड़ियां चुग गई खेत। इसलिए वह कर्म करो जिसका परिणाम सुखदायी हो। शुरू में बच्चे मौज मस्ती करते हैं, बाद में रोते हैं, माँ बाप की बात उस समय समझ में नहीं आती, परंतु जिनकी समझ में आ जाती है वो फिर आनंद लेते हैं जीवन का। उसी प्रकार शास्त्रों ने सबको सावधान किया है, शास्त्र की नीति पर चलोगे तो लोक परलोक दोनों बनाओगे, और मनमानी आचरण करोगे तो परलोक को तो छोड़ दो, इस लोक में सुखी नहीं रह पाओगे। कथा प्रसिद्ध है, ध्रुव जी महाराज एक दिन अपने मित्रों के साथ पिताजी से मिलने पहुंच गए। परिचय दिया तो पिता ने बड़े प्यार से गोद में उठा लिया, पर सौतेली माँ ने हाथ पकड़ के धुतकार के भगा दिया, भाग यहां से, महाराज के गोद में बैठने की हिम्मत कैसे पड़ गई तेरी? पहले तपस्या करके भगवान से वरदान ले कि तेरा जन्म मेरे पेट से हो गए, तभी तू इस सिंहासन पर बैठ सकेगा। रोते हुए ध्रुव घर आए, माँ को सारी घटना सुनाए। माँ ने बड़े प्यार से समझाए और कहा, बेटा इन पिता ने तुम्हें गोद से उतार दिया, पर एक जगत पिता हैं जिनकी गोद में बैठने के बाद कभी नीचे नहीं उतरना पड़ता। ध्रुव जी ने कहा, पिताजी से तो मिल चुके, जगत पिता कहाँ मिलेंगे ये बताओ। माँ ने कहा, बेटा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो तो सब जगह है, जहां भी प्रेम से पुकारोगे वहीं प्रकट हो जाएंगे। बात जम गई और ध्रुव जी घर छोड़ के निकल गए। रास्ते में नारद जी मिल गए। बच्चा किधर जा रहे हो? बोले भगवान से मिलने। नारद जी ने कहा, अच्छा भगवान से मिलने जा रहा है, तो पहले परीक्षा ली, और परीक्षा में ध्रुव जी पास हो गए तो दीक्षा दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, द्वादशाक्षर मंत्र ध्रुव को फूंक दिया। बोले बेटा जाओ, इस मंत्र का मथुरा में यमुना के तट पर मधुवन में बैठ के जप करना, तुम्हें निश्चित रूप से भगवान की कृपा प्राप्त होगी। ध्रुव जी महाराज यमुना पुलिन पर स्नान करके भजन में बैठ गए। कठोर तपस्या करी, 3 दिन में एक बार फलाहार करते हैं, 3 दिन तक निराहार रहते हैं। दूसरा महीना तपस्या का लगा तो 6 दिन में एक बार केवल घास और पत्ते खाते हैं, फल खाना छोड़ दिया। तीसरा महीना लगा तो 9 दिन में एक बार केवल जमुना जी का जल पीते हैं, फिर 9 दिन तक कुछ नहीं पाते। और जब चौथा महीना लगा तो 12 दिन में एक बार केवल वायु पान करते हैं, 12 दिन तक निराहार रहते हैं। और 5वां महीना लगा तो पैर के अंगूठे पर खड़े होकर वो प्राणायाम चढ़ाया कि समस्त प्राणियों का प्राण रुक गया, हाहाकार मच गया। अब क्या होगा? हम सबकी सांस रुक गई। भगवान बोले कोई मत घबराओ, मैं ठीक करता हूं। भगवान शंख चक्र गदा पद्म ले करके ध्रुव जी के सन्मुख मधुबन में आकर के प्रकट हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान सामने खड़े हैं और ध्रुव जी आंख बंद किए खड़े। प्रभु समझ गए ये आंख नहीं खोलने वाला, तो जो छवि ध्रुव जी को हृदय में दिख रही थी उसे प्रभु ने तिरोहित कर दिया। जैसे भीतर के हृदय के हरि गायब हो गए, सो ध्रुव जी ने हड़बड़ा के तुरंत नेत्र खोल दिए, और जैसे ही आंख खोल के देखा तो जो हृदय में थे वही आंखों के सामने खड़े नजर आए। बोलो दीन बंधु भगवान की जय। ध्रुव जी ने प्रणाम किया और मन में विचार किया कि पढ़ा लिखा होता तो स्तुति करता, पर मैं तो कुछ जानता ही नहीं। भगवान मन की बात जान गए और ध्रुव जी के गाल से भगवान ने अपना शंख छुआ दिया। प्रभु के शंख का स्पर्श पा करके ध्रुव जी ने दिव्य स्तुति गाना प्रारंभ कर दिया। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना, जीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना, अन्यास्य हस्तचरण
हस्त चरण श्रवणत्वगादि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूतात् योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूतात् बोल भक्तवत्सल भगवान की जय।